प्यारे बच्चों, आनंद के पल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक फूल की चाह। इसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। इनकी रचनाओं में सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया गया है। इस कविता में उन्होंने सुखिया के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे समाज में किस तरह की बुराइयां व्याप्त हैं, कैसे दलित वर्ग के साथ अत्याचार किया जाता है। इस कविता में एक पिता और एक पुत्री है। अब हम सीधे सीधे कविता पर आते हैं। कविता पढ़कर आप लोगों को अर्थ बताते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। एक पिता अपनी बेटी को बाहर जाने से मना कर रहा है। इस कविता में ये दिखाया गया है कि एक तरह की महामारी हमारे समाज में व्याप्त हुई है। हमारे समाज में हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि कोरोना महामारी से हम लोग कितने आतंकित थे और कितने परेशान थे। तो इसी तरह की बीमारियां पहले भी आई हैं, इसी तरह की महामारियां पहले भी आई हैं। तो इस कविता में भी एक महामारी के दौर का जिक्र है। इस कविता में एक पिता है और एक पुत्री है। देखिएगा, पुत्री का नाम है सुखिया। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। पिता अपनी बेटी सुखिया को बार बार मना कर रहा है कि तुम बाहर खेलने के लिए मत जाओ, क्योंकि ये महामारी का दौर है। तुम जाओगे तो तुम्हें भी बीमारी लग सकती है। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं खेलना रुकता उसका, उसका खेलना नहीं रुक रहा था। नहीं ठहरती वह पल भर, और चूंकि वह बच्ची थी तो उसको एक जगह रोक कर रख पाना भी संभव नहीं था। और वही बात रचनाकार कह रहा है कि वो एक पल के लिए भी कहीं ठहर नहीं रही थी, अर्थात एक पल के लिए भी वो कहीं बैठ नहीं रही थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। मेरा हृदय बार बार कांप उठता था उस महामारी का। जब भी मुझे आभास होता था, जब भी मुझे ये अनुभूति होती थी कि अगर सुखिया को ये बीमारी लग गई तो क्या होगा। तो ये पिता कह रहा है कि उसका हृदय बार बार कांप उठता था। बाहर गई निहार उसे। बाहर ने माने बाहर का जो परिदृश्य था वो उसे कहीं छू न ले, उसे देख न ले। यहाँ निहार गई माने उसकी चपेट में ये ना आ जाए, ये रचनाकार कहना चाह रहा है। बाहर गई निहार उसे, यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। यही मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह इस बार उसे बचा लूं। इस बार उसे बचा लूं का अर्थ है कि इस महामारी से उसे बचा लूं। फिर से एक बार देखिएगा कि बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। पिता के मन में एक डर था कि कहीं उसकी पुत्री को ये बीमारी लग न जाए, और अचानक ये डर बाहर आ जाता है। जब देखिए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन पिता ने देखा कि उसकी बेटी ताप से तप्त है, माने उसे बहुत जोरों का ज्वर है और वो ज्वर से पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है। एक दिवस एक दिन सुखिया के तन को, सुखिया के शरीर को ताप तप्त मैंने पाया। ताप माने गर्मी से, तप्त माने गर्म। मैंने गर्मी से गर्म पाया, माने बुखार से गर्म पाया। आप सभी जानते हैं कि बुखार होने पर शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है शरीर। तो एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में बिहवल हो बोली वह। ज्वर में बिहवल होकर, ज्वर से आक्रांत होकर, मैंने बहुत ज्यादा ज्वर हो गया था, और ऐसी स्थिति में वह कहती है कि ज्वर में बिहवल हो बोली वह। क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बेटी कहती है कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दीजिए। माने बेटी के मन में यह विश्वास है कि देवी के प्रसाद का फूल पाकर वो ठीक हो जाएगी। देखिए, यहाँ क्या है कि आस्था की बात आपको नजर आ रही है, लेकिन संभवतः रचनाकार ये भी बताना चाह रहा है कि मेडिकल सुविधाएं न होने की वजह से आदमी में कितने अंधविश्वास पैदा हो गए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भगवान के अस्तित्व को आप न माने, लेकिन
इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहा है कि जब आदमी मजबूर हो जाता है, जब सुविधाओं का अभाव होता है, तो उसके पास भगवान के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। और संभवतः सुखिया के मन में भी और उस पिता के मन में भी भगवान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो उनका ये विश्वास है कि देवी के प्रसाद का फूल लाकर देने से उसका बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें एक संकेत मिल रहा है, और संकेत ये है कि हमारे समाज में मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में बिह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझे ये नहीं पता है कि किस डर से लोग सब डर रहे हैं। मुझे तो देवी के प्रसाद का एक फूल ही ला कर दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये बच्ची के मन का विश्वास है, और पिता इस विश्वास को पूरा करने की कोशिश करता है, जिसे हम आगे कविता में देखेंगे। एक फूल ही दो लाकर क्रमशः कंठ छीड़ हो आया। धीरे धीरे सुखिया का जो कंठ था वो छीड़ हो रहा था, आवाज धीरे हो रही थी, शक्ति कम हो रही थी। क्रमशः माने धीरे धीरे, कंठ छीड़ हो आया माने आवाज उसकी धीरे हो गई, माने उसका बुखार और ज्यादा बढ़ गया। क्रमशः कंठ छीड़ हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। सारे अवयव, अवयव माने शरीर के अंगों को अवयव कहा जाता है, वो शिथिल पड़ गए माने धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। शिथिल पड़ना माने कमजोर हो जाना। शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नौ नौ उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। और मैं अनेक उपाय के बारे में सोचते हुए चिंता से मन मार कर बैठा हुआ था। कौन? पिता। पिता जो था वो मन मारकर तरह तरह के उपाय सोच रहा था कि ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं। लेकिन बेचारा विवश था, क्योंकि वो गरीब था, वो दलित वर्ग का था, और उसके पास भगवान के अलावा और कोई आश्रय नहीं बचा था, क्योंकि उसके अंदर उसके पास साधनों की कमी थी, सुविधाओं का अभाव था। क्रमशः कंठ छीड़ हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। मैंने अनेकानेक उपाय में कर रहा था, लेकिन कोई उपाय कारगर साबित नहीं हो रहा था, कोई उपाय सही निशाने पर नहीं लग रहा था, और चिंता में मन मारे बेचारा बैठा हुआ था। जान सका न प्रभात सजग से, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। और चिंता में वो बेचारा इस तरह मग्न था, चिंता में इस तरह डूबा हुआ था कि उसको ये समझ में ही नहीं आया कि ये प्रभात कब दोपहरी में तब्दील हो गई, कब दोपहरी में बदल गई। कहने का अर्थ है कि जब आदमी चिंता में तब डूबा हुआ था तो उसको समय का पता नहीं था। समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बच्ची मृत्यु के करीब पहुंच रही है, लेकिन बेचारा असहाय है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। प्रभात से यानी सुबह से दोपहर का समय हो गया, लेकिन वो तब तक कुछ नहीं कर पाया। देखिए हमारे समाज की विडंबना, हम कितने सालों से 70-75 सालों से स्वतंत्रता का जीवन बिता रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के जीवन में भी हमारे साथ कितनी विडंबनाएं हैं, कितनी असुविधाएं हैं, साधनों की कितनी कमी है। और समाज की जो एक सही तस्वीर है वो उस कविता में निखर कर आई है। देखिएगा कि क्रमशः कंठ छीड़ हो गया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नवनव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कभी रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। माने समय ऐसे बीतता जा रहा है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है वो बेचारा असहाय और विवश होता जा रहा है। प्रभात से दोपहरी हो गई, और दोपहर से सूर्य स्वर्ण घनों में माने सुनहले बादलों में रवि डूब जाता है, और दोपहरी से संध्या हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में, स्वर्ण माने सुनहले, घन माने बादल। स्वर्ण घनों में कभी रवि डूबा, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। कब संध्या गहरी, संध्या माने घोर अंधकार धीरे धीरे व्याप्त हो रहा है। अब देखिए आगे चलकर इसी अंधकार को कवि सिंबलाइज करने की कोशिश करता है, इसे प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि संध्या तो घिर ही आई थी, साथ ही साथ उपाय विहीन होकर
उस पिता के सामने अंधकार के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। अंधकार यहाँ मजबूरी का प्रतीक भी बनकर आया है। ठीक है, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। ये अंधकार पिता की मजबूरी का प्रतीक है। अंधकार की ही छाया छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, खा लेने के लिए, निगल लेने के लिए कितना बड़ा अंधकार आ गया है, कितना बड़ा अंधकार व्याप्त हुआ है। ये अंधकार सिर्फ संध्या का अंधकार नहीं है, ये अंधकार उस असहाय पिता के मन का अंधकार है, उस असहाय बच्ची की आंखों के सामने का अंधकार है। साधन विहीन बच्ची, साधन विहीन पिता का अंधकार है। ये कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। और ऊपर जो महाकाश था, जो शून्य था, उसमें जो तारे जगमगा रहे थे वो आज आनंद नहीं दे रहे थे, बल्कि वो अंगारों की तरह प्रतीत हो रहे थे, जलते से अंगारों से। और उन अंगारों से पिता का मन, पिता का हृदय, पिता की आंखें झुलसी जा रही थी। वो उसे किसी भी तरह का आनंद नहीं दे रहे थे, बल्कि पिता ये महसूस कर रहा था कि पल दर पल उसकी बेटी, उसकी बच्ची मृत्यु के निकट जा रही है। कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। यहाँ पिता कह रहा है कि जिस बच्ची को मैं देखा करता था कि एक पल के लिए भी शांत होकर नहीं बैठी थी, वही आज एकदम शांत होकर बैठी हुई है। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, जो सुस्थिर होकर ढंग से, सलीके से एक मिनट के लिए भी नहीं बैठती थी, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, आज वही चुपचाप पड़ी हुई थी अटल शांति सी धारण कर। एक अटल शांति धारण किए हुए, एक ऐसी शांति जो टल नहीं सकती। माने ये शांत मृत्यु की शांति है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। अटल शांति सी धारण कर। सुनना यही चाहता था मैं, सुनना यही चाहता था मैं, सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। पिता जो है बार बार अपनी बेटी को उकसाने की कोशिश कर रहा है कि उसके मुंह से कोई बात निकले, कोई आवाज निकले। पिता अपने बेटी के मुख से एक आवाज के लिए बेचैन हो रहा था, आतुर हो रहा था। उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। माने यहाँ बेटी के मुख से वो सुनना चाहता था, या बेटी कहती है कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। उम्मीद है, या यूं कहें कि विश्वास है कि उस फूल से बेटी, बच्ची ठीक हो जाएगी। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। फिर से एक बार देखिएगा। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर अब एक दूसरा दृश्य सामने आता है कि सामने एक पहाड़ है और उस पहाड़ की ऊंची चोटी पर देवी माँ का एक मंदिर है, और उसी मंदिर में देवी के प्रसाद का एक फूल वहां से ले आना था बच्ची के लिए। अब देखिए क्या परिस्थिति सामने आती है। कविता का जो मुख्य चित्र है, ये तो विवश पिता जो पूरी शुरू से अंत तक दिखाई दे रहा वो तो है ही, लेकिन कवि हमें कहाँ ले जाना चाह रहा है। कभी हमें पहले साधन विहीन समाज का दृश्य दिखाता है, और उसके बाद कब ये दिखाता है कि समाज सिर्फ साधन विहीन नहीं है, उसमें तरह तरह की कुरीतियां भी व्याप्त हैं। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा। काला गोरा तो खैर अमेरिका की समस्या है, लेकिन हमारे समाज में भी इस तरह की समस्याएं हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र। तो इन चीजों की वजह से कितनी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो शैल शिखर पर देवी का एक मंदिर है। देखिएगा, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। शैल के ऊपर, शैल माने
पहाड़ और पहाड़ की चोटी पर एक विस्तीर्ण फैला हुआ विशाल मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे। वहाँ मंदिर के ऊपर एक स्वर्ण कलश था जिसके ऊपर एक सरसिज यानी कमल के फूल थे जो बिहस रहे थे, सुंदर लग रहे थे। ठीक है। पाकर समुदित रवि कर जाल, और उस स्वर्ण कलश पर वो माने सुंदर क्यों लग रहे थे, विहसित क्यों लग रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। पाकर समुदित माने आनंद के साथ, पाकर समुदित रवि कर जाल, रवि के किरण का जाल जब उस सुनहले घट पर, कलश पर और स्वर्ण कमल पर पड़ता है तो वो और चमचमाकर हंसने लगता है। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से आच्छादित था। दीप और धूप से आच्छादित था माने भरा हुआ था, लगा हुआ था। आच्छादित माने किसी चीज के ऊपर कुछ लेप कर देना या ढक देना, तो ढका हुआ था। दीप धूप से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीप से भरा हुआ था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर भी उत्सव की आवाज गूंज रही थी। तरह तरह के गान माने भजन हो रहे थे, कीर्तन हो रहे थे, भगवान की आराधना हो रही थी। मंदिर से जिस तरह की मांगलिक आवाज आती है वो आवाज मंदिर के अंदर भी थी और मंदिर के बाहर भी थी। लेकिन अंधकार कहाँ था? पिता के हृदय में, बच्ची के आंखों के सामने। अब वो अंधकार इस मांगलिक आवाज से ठीक हो पाती है, वो अंधकार इस मांगलिक आवाज से छट पाता है कि नहीं, इसे हम आगे देखते हैं। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे, भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे, सभक्ति मुदमय। जितने भी भक्त वृंद, वृंद माने समूह, तो भक्तों का जो समूह था वो मधुर कंठ से गा रहे थे। क्या गा रहे थे? स्वभक्ति, भक्ति के गीत, भक्ति के साथ भक्ति के गीत गा रहे थे। मुदमय, आनंद के साथ, आनंद के साथ और भक्ति के साथ भक्तों का समूह भक्ति का गीत गा रहा था। पतित तारिणी पाप हारिणी, पतित तारिणी और पाप हारिणी कौन है? देवी माँ। देखिए इस पंक्ति का एक विशेष महत्व आपको सामने दिखाई देगा। ये एक तरह का व्यंग है, कवि के द्वारा किया गया एक व्यंग है। व्यंग क्या है कि जो स्वयं पतित तारिणी है, पाप हारिणी है, वो कैसे एक व्यक्ति से अपवित्र हो सकती है, यही कवि आगे दिखाने की कोशिश करेगा। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। लोग जय जय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, यही आवाज हर तरफ गूंज रही थी। माता तेरी जय 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 मेरे सुख से भी, मेरे मुख से भी निकला, माने पिता के मुख से भी ये बात निकलता है। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। मैं आगे बढ़ नहीं रहा था, बल्कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई शक्ति मुझे आगे ठेले जा रही है। बिना बढ़े ही मैं आगे को, माने पिता कह रहा कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन कोई शक्ति ढकेल रही थी आगे की तरफ। जाने किस बल से ढिकला, किसी बल की वजह से मैं आगे की तरफ धक्का खा रहा था। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे, सभक्ति मुदमय। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, मेरे माने पिता के मुख से। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। बिना पढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला, माने मैं बिना बढ़े ही आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, माने कोई शक्ति हमें आगे की तरफ ले जा रही थी। इसे हम ये कह सकते हैं कि पिता के मन की आस्था थी। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, सब लोग अपने अपने फूल और अपने अपने दीप लेकर गए थे और वहाँ के जो उपरेहित या पुजारी थे उनको लेकर देवी के चरणों में अर्पित करके उन्हें दे दे रहे थे। आप प्रायः हर मंदिर में ये प्रथा देख सकते हैं। चूँकि मैं विंध्याचल का रहने वाला हूँ, मिर्ज़ापुर का, तो मैंने तो अपने आँखों से ये सब चीज़ देखा है कि हमारे यहाँ से किस तरह
फूल के पात्रों को लेकर, फूल के दोनों को लेकर देवी के चरणों को स्पर्श करा के हमें वापस दे दिया जाता था, तो इसका मैं अनुभव कर सकता हूँ। तो मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, माने पिता के हाथ से भी वो फूल और दीप लेकर अम्बा को अर्पित करते हैं। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, और पुजारी ने मुझे अंजल भर के प्रसाद भी दिया। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं परम लाभ सा पाकर उसको लेना भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैंने प्रसाद लेना भी पिता भूल जाता है। उसने सोचा कि पहले मैं अपनी बेटी को ये प्रसाद ले जाकर दूं, ये पुण्य फूल जो पवित्र फूल है देवी के चरणों को अर्पित किया हुआ, ये मैं अपनी बेटी को दूं। वो प्रसाद लेना भी भूल जाता है। तभी क्या होता है, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। अभी मैं सिंह पौर तक, मैंने मुख्य द्वार तक भी मैं अभी नहीं पहुंचने पाया था कि तभी अचानक एक घटना घटती है। क्या घटती है? सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अचानक ये बात, अचानक ये वाक्य, अचानक ये शब्द सुनाई देता है कि ये अछूत अंदर कैसे आया। अछूत उसी पिता को कहा जा रहा था जो दलित समाज का एक व्यक्ति था। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त है यह कैसा। लोग चिल्ला रहे हैं कि इसको पकड़ो देखो भाग न जाए, कैसे धूर्त बनकर बड़े लोगों के वेश में ये कैसे प्रवेश किया है। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त है यह कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। माने कवि यहाँ एक और चोट करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक और व्यंग। माने कवि ये कहना चाह रहा है कि समाज उसी को भला मनुष्य मानता है जिसके कपड़े अच्छे होते हैं, जिनकी पोशाकें अच्छी है। आजकल लोग कहते हैं कि भाई ड्रेस और एड्रेस बना के रखो, बाकी कुछ कोई नहीं पूछेगा। तो वही चीज यहां भी दिखाई दे रहा है। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त है यह कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। भले लोगों की तरह साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर ये मंदिर में घुस आया है और इसने सब कुछ अपवित्र कर दिया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पापी ने मंदिर में घुसकर एक बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। क्या अनर्थ कर दिया है? देवी माँ की प्रतिमा को अपवित्र कर दिया है। देखिए कैसी विडंबना है। जो सारी दुनिया को पवित्र करती है, जो पतित तारणी है, पाप हारणी है, उसको एक साधारण से व्यक्ति ने अपवित्र कर दिया। कवि शायद यही बात हमारे सामने रखना चाह रहा है और बड़े ही सटीक और चुटीले व्यंग के माध्यम से। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। और इस पापी ने मंदिर की चिरकालिक शुचिता, जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, जो आदिकाल से चली आ रही थी, शुचिता माने पवित्रता, जो पवित्रता मंदिर के शुरुआत से चली आ रही थी, उसे एक व्यक्ति ने अपवित्र कर दिया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। अय क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। पिता कहता है कि अय क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। पिता क्या कह रहा है कि अच्छा बड़ी बात है भाई, मैं किसी बात में माता से आगे हूं, मैं देवी से आगे हूं। मेरी अपवित्रता देवी की पवित्रता पर भारी है। वाह भाई वाह, क्या विडंबना है। देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, तुम माँ के भक्त कैसे बन गए? पिता कह रहा है, लोगों ने उसे घेर लिया है और ऐसी स्थिति में पिता कह रहा है, सोच रहा है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। इतना छोटा विचार, इतना खोटा विचार, इतना नैरो माइंडेड होके तुम लोग भक्त कैसे बन गए? तुम्हें क्या माँ ने तुम्हारे हृदय को विशाल नहीं किया? और जब तुम विशाल, कबीर ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। प्रेम गली यति सांकरी जामे दो न समाए। कुछ इसी तरह की फीलिंग सिया राम शरण जी गुप्त की इस कविता में दिखाई दे रहा है कि तुम इतना खोटा विचार करके तुम भक्त कैसे बन गए।
तुम्हारा मन इतना संकरा है तो तुम्हारे उस संकरे मन में अहंकार और भक्ति दोनों कैसे प्रवेश करती है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। माँ के सम्मुख तुम माँ के सम्मुख तुम माँ का गौरव छोटा कर रहे हो, मेरी अपवित्रता को बड़ा बताकर गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से, भक्तों ने कुछ नहीं सुना, झट से उन्होंने क्या किया, कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, भक्तों ने मुझे घेर कर तुरंत पकड़ लिया। मार मार कर मुक्के घूसे थम से नीचे गिरा दिया। और भक्त, अब देखो भक्तों का रूप देखिए, ये भक्त हैं, ये भगवान के दर्शन करने आए हैं, इनके अंदर देवी का और ममता का जो ममतामयी हृदय है वो कैसा है। मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। कवि ने यहाँ भक्तों का वास्तविक चित्र सामने ला दिया है कि भक्त आजकल ऐसे ही हैं। भक्त होना बहुत बड़ी बात है, तन के जोगी नहीं मन के जोगी हो, कबीर कहते हैं। तब मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया था सबका सब, मेरे हाथों से सबका सब प्रसाद बिखर कर नीचे गिर गया था। अब पिता के मन की जो आखिरी उम्मीद थी वो प्रसाद ही था और उम्मीद जमीन पर छितरा गई है। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब प्रसाद मेरे हाथों से गिरकर बिखर गया है। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। हे अभागिन बेटी, पिता अपनी बेटी को अभागिन कहता है कि अय अभागिन बेटी, अय भाग्यहीन बेटी, तुमने किस घर में जन्म लिया, तुम्हारे तक तो ये प्रसाद भी अब नहीं पहुंच सकता, क्योंकि लोगों ने मुझे घेर लिया है, घूसे मुक्के मारकर मुझे गिरा दिए हैं, मेरे हाथों का प्रसाद सब बिखर गया है, अब ये तुम तक नहीं पहुंच सकता। पिता का विलाप देखिएगा, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ मैं अंतिम बार तुम्हें अपनी गोद में भी नहीं ले सका। कहने का अर्थ है कि पिता को ये पूरा उम्मीद हो गया कि पिता की जो बेटी थी वो अब नहीं बच सकती, क्योंकि प्रसाद उसके हाथों से बिखर चुका है, उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं, हाँ मैं एक फूल तक तुम्हें नहीं दे पाया, देवी के प्रसाद का एक फूल तक भी हाय मैं तुझे नहीं दे पाया। पिता की मजबूरी और पिता का विलाप, पिता की कारुणिक स्थिति को देखकर मन दुख से भर जाता है। तो कवि इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहता है कि हमारे समाज में ये छुआछूत जैसी जो कुरीतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। इन्हीं कुरीतियों की वजह से समाज में इस तरह के बिलगाव, समाज में इस तरह की अमानुषिक स्थितियां पैदा हो रही हैं। और यहीं पर हम लोग कविता को समाप्त करते हैं। और प्यारे बच्चों, आप कमेंट में ये जरूर बताएं कि आगे कौन सी कविता आपके लिए पढ़ाई जाए। नमस्कार।